Students of 6th class, friends, here we are going to start the question answer of chapter first, our solar system in geography. So friends, listen very carefully. First of all, we will do the short questions. Question number first, what is meant by universe? बच्चों, आपको इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए पेज नंबर 10 पर जाना है। और पेज नंबर 10 पर बच्चों जो पॉइंट्स टू नो है उसका सेकंड पॉइंट वही आपका फुल आंसर है। ई फर्स्ट, द यूनिवर्स इज फुल ऑफ स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड एंड मेटेरॉइड्स। यहाँ तक बच्चों यूनिवर्स से लेकर मेटेरॉइड्स तक। दिस इज योर आंसर नंबर फर्स्ट, ई फर्स्ट का। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट आर दी सेजिस्टियल बॉडीज? सेजिस्टियल बॉडीज़ क्या है बच्चों? ये भी आपको पेज नंबर 10 पर ही जाना है। और बच्चों जहाँ आपके वर्ड्स टू नो है उसकी फर्स्ट जो डेफिनेशन है सेजिस्टियल बॉडीज़ जो डला है उसी को आपका ये आंसर नंबर 2 है। आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। दी सन, दी मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग एट नाइट इन द स्काई आर कॉल्ड सेजिस्टियल बॉडीज़। इन द स्काई के बाद बच्चों आपको आर कॉल्ड सेजिस्टियल बॉडीज़ भी लिखना है। दिस इज आंसर नंबर 2, ई का 2। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट इज़ गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या है? इसके लिए बच्चों आपको पेज नंबर 7 पर जाना है। और आपका जो फोर्थ पैरा है उसकी फर्स्ट लाइन, अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी। आ गैलेक्सी से लेकर बच्चों फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी तक। दिस इज आंसर नंबर 3, ई 3। ये आपका है बच्चों तीसरा आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट, वाई इज़ आवर ओन गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे? हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सन है और अदर प्लैनेट्स हैं उसको बच्चों मिल्की वे क्यों कहा जाता है? यू हैव टू गो दी पेज नंबर 7। और बच्चों जहाँ आपने आंसर नंबर 3 फिनिश किया था उसके जस्ट ही बाद शुरू करना है। मोस्ट ऑफ से लेकर मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज अपीयर टू बी स्कैटर्ड इन द स्पेस बट देयर आर मेनी गैलेक्सीज विच रिमेन क्लस्टर्ड इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स के बाद बच्चों आपको सो और लिखना है। सो आवर ओन गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे। तो बच्चों मोस्ट ऑफ से लेकर मिल्की वे तक। दिस इज योर आंसर नंबर 4, ई 4। ये आपका ई 4। नेक्स्ट बच्चों 5th, वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लानट? अर्थ को यूनिक प्लानट क्यों कहा गया है? बच्चों पेज नंबर 10 पर जाना है और उसका फर्स्ट पैरा है और फर्स्ट लाइन वहीं से आपको स्टार्ट करना है। आवर अर्थ से लेकर आवर अर्थ इज कॉल्ड आ यूनिक प्लानट बिकॉज इट इज नाइदर टू फॉर फ्रॉम द सन नॉट टू नियर इट हैज़ ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब आपको आवर अर्थ से स्टार्ट करना है और फ्रॉम दी सन तक फिनिश करना है। और बच्चों ये आपका आंसर नंबर 5th हुआ, ई 5th। नाउ नेक्स्ट, वाई इज़ अर्थ कॉल्ड आ ब्लू प्लानट? ये भी बच्चों सेम पेज नंबर 10 पर ही है आपका। और जो फर्स्ट पैरा है उसकी 4th लाइन, वही पैराग्राफ जो पहले था उसकी 4th लाइन जो कि आपकी मोर देन 2/3 पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस से लेकर इज कवर्ड विद वाटर सो इट इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लानट। दिस इज आंसर नंबर 6th, ई 6th। मोर देन से लेकर बच्चों ब्लू प्लानट तक आपका आंसर नंबर 6 है। नेक्स्ट बच्चों, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द लॉन्ग क्वेश्चन। सो लिसन गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब द सोलर सिस्टम। बच्चों इसके लिए आपको पेज नंबर 7 पर जाना है। उसका फर्स्ट पैरा, पूरा पैरा जो है वो आपका लॉन्ग आंसर है फर्स्ट, ई फर्स्ट। बच्चों आवर सोलर सिस्टम is a tiny part of the vast universe which is full of star, planets and satellites. The sun, moon, all those objects shining in the sky are called celestial bodies.
यहाँ तक बच्चों आवर सोलर सिस्टम से लेकर सेलेस्टियल बॉडीज तक आपका लॉन्ग का आंसर फर्स्ट है, एफ फर्स्ट आंसर है ये आपका। ध्यान से बच्चों करना। नेक्स्ट बच्चों आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बच्चों आपका है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चंस, डिस्टिंगाइज बिटवीन एस्ट्रॉइड एंड मेटोरॉइड्स। एस्ट्रॉइड और मेटोरॉइड्स क्या है बच्चों, ये भी आपका पेज नंबर 7 पर ही है। और जो आपका हेडिंग है एस्ट्रॉइड और मेटोरॉइड्स, उसी की फर्स्ट लाइन, दी बिसाइड स्टार्स planets and satellites there are numerous bodies which also move around the sun, these bodies are called asteroid। तो बच्चों बिसाइड से लेकर कॉल्ड एस्ट्रॉइड तक आपका एफ का 2 है। लेकिन अभी बच्चों इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, एक डेफिनेशन पूरी हुई है, दूसरी रह गई है, अभी उसको करना है आपको। जो लास्ट पैरा है बच्चों उसकी फर्स्ट लाइन, दी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड दी सन आर कॉल्ड मेटोरॉइड्स। तो दी स्मॉल पीसेस से लेकर बच्चों आपको कॉल्ड मेटोरॉइड्स तक यहाँ तक करना है, और ये भी आपका एफ का 2 ही है। पहले तो बच्चों आपको बिसाइड्स स्टार से लेकर कॉल्ड एस्ट्रॉइड तक करना है, और उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ में था, और फिर लास्ट पैराग्राफ से आपको दी स्मॉल पीसेस से लेकर कॉल्ड मेटोरॉइड्स तक करना है। दिस इज आंसर नंबर 2 ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। ये लॉन्ग क्वेश्चंस का आपका आंसर नंबर 2 है। नेक्स्ट बच्चों आपको यू हैव टू कट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों वो कट कर देना है, उसकी जगह एक और न्यू क्वेश्चन लिखना है, ज़रा ध्यान से लिखना। ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका लॉन्ग का, डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ सैटेलाइट्स और द मून। डिस्क्राइब अबाउट दी अर्थ, अर्थ में अपोस्ट्रॉफी एस है, सैटेलाइट ओ आर और आपके इन्वर्टेड कॉमा में द मून। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपको लिखना है। इसका आंसर बच्चों पेज नंबर 10 पर है। पेज नंबर 10 पर बच्चों जहां आपका फैक्ट्स और फाइंड आउट डला है, और वहीं आपका मून है, द मून, वो फुल द मून से बच्चों स्टार्ट करना है, और जो आपका सेकंड पैराग्राफ है फ्रॉम अर्थ तक, वहाँ तक आपको कंप्लीट पूरा लिखना है। दी मून से स्टार्ट करना है, फ्रॉम अर्थ तक। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। द मून हेडिंग मेंशन करनी है बच्चों, और उसके बाद इट इज़ दी ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, its diameter is only 1/4 of the earth, it appears so big because it is nearer to our planets than other celestial bodies, it is about 3,84,000 kilometers away from the earth, the moon moves around the earth in about 27 days, as a result only one side of the moon is visible to us on the earth, over 59% of the moon's surface is directly visible from the अर्थ तक। बच्चों ये लॉन्ग है इसलिए ज़्यादा लेंदी है, तो ये आपका आंसर नंबर 3 है, और लॉन्ग क्वेश्चंस का एफ का 3। नाउ क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, नाउ योर ऑल क्वेश्चंस हैव बीन डन, your chapter is finished. You have to write all short questions and long question in your notebook, and also learn after some time I will take your test. So friends, thank you.